आप सबको मेरा नमस्ते। अभी मैं आपको 2 ट्यूटोरियल्स दिखाने वाली हूँ। वो है 18 महीने से लेके 2 साल के बच्चे को उसकी वेजिटेरियन रेसिपीज़ और नॉन वेज रेसिपीज़, ठीक है। हमेशा हम लोग को लगता है कि हम लोग अभी ये बड़ा थोड़ा बच्चा हो गया, क्या दें हम लोग, लेकिन ये बच्चा अभी आप जो खाएंगे थाली में वही मैं आपको वही जो थाली में आपकी थाली में जो है वही उसकी थाली में भी होना चाहिए। आप लोग सब साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, वो तो पहले से वैसा ही करना है आपको। और ध्यान में रहे कि शक्कर और गुड़ अभी भी नहीं डालना है बच्चों को, मध भी नहीं देना है। आप उसको बच्चे को थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने सारी रेसिपीज़ बनाई है। आप देखेंगे कि उसमें हम लोगों ने चावल इस्तेमाल नहीं किए, गेहूँ इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग धान यूज़ किए हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ यूज़ की है। तो आपको ऐसे अलग अलग चीज़ अगर रेसिपीज़ अलग अलग बनाएंगे तो बच्चे को बहुत ही अच्छा लगेगा और वो बच्चा खाना भी खाएगा। ध्यान में रहे कि अभी 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध चालू रखना है, तो दूध बिल्कुल बंद नहीं करना है। कोई ऑल दी रेसिपीज़ में आप लोग माँ का दूध भी अंदर डाल सकते हैं पकाने के टाइम, तो आप माँ को सिखा सकते हैं कि कैसे अपना दूध निकाल के बच्चे की रेसिपीज़ में डाल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। 19 से 24 महीने के शिशु के लिए शाकाहारी खानों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैलोरी की जरूरतें, कुछ पौष्टिक शाकाहारी खाना बनाना। इस आयु में शिशु परिवार के बाकी सदस्यों की तरह ही खाना खाने के लिए तैयार होते हैं। पूरक आहार के साथ साथ शिशुओं को 2 वर्ष की आयु तक स्तनपान कराना चाहिए। इस दौरान रोजाना 550 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। इस आयु में शिशुओं को 1 कप खाना दिया जाना चाहिए। 1 कप लगभग 250 मिलीलीटर या 16 बड़े चम्मच खाना होता है। इसे दिन में 5 बार दिया जाना चाहिए। अब खाना बनाना सीखना शुरू करते हैं। पहला है भरवा खांडवी। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 बड़ा चम्मच भुना बेसन, 50 ग्राम दही, 1 बड़ा चम्मच बारीक किया हुआ पनीर, 1 बड़ा चम्मच उबली हुई फूल गोभी, 2 छोटा चम्मच मूंगफली की पाउडर। आपको यह भी चाहिए होगा 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच घी, 2 चुटकी नमक। पहले मैं आपको बताऊंगी कि खांडवी में भरने वाला मिश्रण कैसे तैयार करते हैं। बारीक किए हुए पनीर, उबली फूलगोभी और मूंगफली के पाउडर को एक साथ मिलाएं। पैन में आधा छोटा चम्मच घी गर्म करें। मिश्रण को पैन में 5 से 7 मिनट तक भूनें। इसमें जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और 1 चुटकी नमक डालें। इसे अच्छे से मिलाएं और धीमी आंच पर 4 से 6 मिनट तक पकने दें। भरने वाला मिश्रण तैयार है। रोल बनाने के लिए दही को कटोरे में ले। इसमें हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट और थोड़ा सा पानी डालें। चुटकी भर नमक डालें और इसे अच्छे से मिलाएं। इसमें भुना हुआ बेसन डालें और अच्छे से मिलाएं। ध्यान दें कि कोई गांठें न हो। अब इस तैयार पेस्ट को बर्तन में डालें और इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएं। इसे गाढ़ा होने तक लगातार हिलाते रहे। पेस्ट में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। अब एक बड़ी प्लेट के पिछले हिस्से पर आधा छोटा चम्मच घी लगाएं। प्लेट पर पेस्ट की पतली और समान परत लगाएं। हम इसे खांडवी कहेंगे। खांडवी को कुछ समय तक ठंडा होने दें। अब खांडवी पर बनाए हुए मिश्रण की पतली परत फैलाएं। फिर खांडवी को समान आकार के टुकड़ों में काटें।
फिर हल्के हाथ से हर टुकड़े को कसकर रोल करें। भरवा खांडवी तैयार है। दूसरा सीखेंगे सूरजमुखी के बीजों की चटनी के साथ कोदो से बना डोसा। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 15 ग्राम कोदो, 15 ग्राम उड़द, 15 ग्राम सूरजमुखी के भुने बीज, एक बड़ा चम्मच कसा हुआ नारियल। आपको यह भी चाहिए होगा एक बारीक कटा टमाटर, एक हरी मिर्च, आधा नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच घी, 2 चुटकी नमक। बनाने का तरीका, कोदो और उड़द को धोएं और 7 से 8 घंटों के लिए पानी में भिगो दें। भीगने के बाद मिक्सर या सिलबट्टे में इसका बारीक पेस्ट बनाएं। खमीर के लिए इस पेस्ट को 8 से 9 घंटे तक अलग रखें। पेस्ट के खमीर उठने के बाद 1 चुटकी नमक डालें और अच्छे से मिलाएं। अब पैन में घी गर्म करें। पैन में 1 चम्मच पेस्ट डालें। इस पेस्ट को गोलाकार आकार में फैलाएं। इसे 2 से 3 मिनट तक दोनों ओर से पकाएं। कोदो का डोसा तैयार है। अब मैं आपको चटनी बनाने का तरीका समझाऊंगी। सूरजमुखी के भुने बीज और कसा हुआ नारियल ले। 1 हरी मिर्च, टमाटर और 1 चुटकी नमक डालें। मिक्सर में या सिलबट्टे पर पीस कर इसका पेस्ट बनाएं। इसे एक कटोरे में डालें। आधा नींबू निचोड़ें और इसे अच्छे से मिलाएं। सूरजमुखी के बीजों की चटनी तैयार है। इसे डोसा के साथ परोसें। तीसरी रेसिपी सीखेंगे दही करी में तिल और सहजन के पत्तों का कटलेट। जरूरी सामग्रियां हैं 1 बड़ा चम्मच तिल का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भुना बेसन, 20 ग्राम सहजन के धुले पत्ते, 100 ग्राम दही, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। आपको यह भी चाहिए होगा 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच सरसों, 7 से 8 करी पत्ते, 1 चुटकी नमक, 1 छोटा चम्मच घी। बनाने का तरीका, एक पैन गर्म करें और तिल को सुनहरा होने तक भुनें। उन्हें ठंडा होने दें और फिर मिक्सी में इसका बारीक पाउडर बनाएं। अब पैन गर्म करें और सहजन के पत्ते डालें और 5 मिनट तक भूनें। इसे प्लेट पर निकालें। भुने पत्तों में तिल का पाउडर डालें। भुना हुआ बेसन डालें। हल्दी पाउडर और 1 चुटकी नमक डालें। इसे अच्छे से मिलाएं। थोड़ा सा पानी डालकर साफ हाथों से आटा गूंथ ले। फिर गूंथे आटे के 2 गोले बनाएं और इसके चपटे कटलेट बनाएं। अब पैन में आधा छोटा चम्मच घी गर्म करें। अब दोनों ओर से पकने तक पैन में इन कटलेट को भूनें। इन्हें बाद के उपयोग के लिए रखें। अब हम करी बनाएंगे। स्टील के बर्तन में आधा छोटा चम्मच घी गर्म करें। इसमें जीरा, सरसों और करी पत्ता डालें। बीजों के भुनने के बाद फेंटा हुआ दही और हल्दी पाउडर डालें। इसे 5 मिनट तक पकाएं। तरी के पकने के बाद उसमें तिल के कटलेट डालें। इसे धीमी आंच पर 3 से 5 मिनट तक पकाएं। दही करी में तिल और सहजन के पत्तों का कटलेट तैयार है। अगला सीखेंगे कंगनी का पुलाव। जरूरी सामग्री है 1 बड़ा चम्मच भिगोए कंगनी, 1 बड़ा चम्मच अंकुरित लोबिया, 50 ग्राम दही, 2 छोटा चम्मच मूंगफली पाउडर, 4 छोटा चम्मच कसा हुआ गाजर, 1 छोटा कटा प्याज।
जरूरी मसाले हैं 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अन्य आवश्यक सामग्रियां हैं 7 से 8 करी पत्ते, 1 चुटकी नमक और 1 छोटा चम्मच घी। आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको अंकुरण का तरीका समझाऊंगी। लोबिया को धोएं और 8 से 9 घंटे तक पानी में भिगोएं। फिर इसे एक छलनी में डालकर पानी से अच्छी तरह धो ले। सारा पानी निकल जाने दे और फिर इसे एक साफ सूती कपड़े में बांध दे। अंकुरण तक इसे अलग रखें। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में घी गर्म करें, प्याज और करी पत्ते डालें। धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक भूनें। अब इसमें अंकुरित लोबिया, कंगनी, गाजर और दही डालें। अब इसमें सभी मसाले और नमक भी डालें। इसे अच्छे से मिलाएं। 1 कप पानी डालें और फिर से मिलाएं। इसे 4 से 5 सीटी तक कुकर में पकाएं। कंगनी का पुलाव तैयार है। बताए हुए सभी खाने प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक के स्रोत है। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और सल्फर के भरपूर स्रोत भी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन खानों को अपने शिशु के रोज के खाने में शामिल करें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विकास सेमवाल द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। 19 से 24 महीने के बच्चे के लिए मांसाहारी खानों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे 19 से 24 महीने के बच्चे के लिए ऊर्जा की आवश्यकताएं, कुछ मांसाहारी खाना बनाना। शुरू करते हैं। 19 से 24 महीनों के दौरान बच्चे को रोज 550 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा पूरक आहार से मिलनी चाहिए। इस अवधि में हर बार 1 कप भोजन दिन में 3 से 5 बार देना चाहिए। मौसम के हिसाब से आपके इलाके में मिलने वाली चीजों का उपयोग करें। अलग अलग मांसाहारी खाने जैसे कि मछली, अंडे, चिकन और मांस दिए जा सकते हैं। पूरक आहार के साथ साथ मां का दूध भी जरूरी होता है। 2 वर्ष की आयु तक स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है। अब पहला खाना बनाना सीखते हैं, मछली का कटलेट। इसे बनाने के लिए आपके इलाके में मिलने वाली कोई भी 150 ग्राम मछली का आप उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप रावस, बांगड़ा, पापलेट, रोहू आदि। मैं 150 ग्राम रोहू का उपयोग करूंगी। इसको बनाने के लिए अन्य आवश्यक सामग्री है आधा बारीक कटा प्याज, 1 अंडा, 2 बड़े चम्मच धनिया के पत्ते, 1 बड़ा चम्मच भुना बेसन, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच घी या तेल, पाव चम्मच नमक। आवश्यक मसाले हैं पाव चम्मच हल्दी पाउडर, पाव चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। बनाने का तरीका। 150 ग्राम धुले और साफ किए गए मछली के टुकड़े ले। इस पर नमक, हल्दी और नींबू का रस लगाएं। इसे 25 से 30 मिनट तक अलग रखें। 1 गिलास पानी के साथ मछली के टुकड़ों को कुकर में डालें। 3 सीटी होने तक पकाएं।
स्वयं प्रेशर निकलने दे और फिर ढक्कन खोले। मछली के टुकड़े बाहर निकाले और मछली से कांटे और उसकी चमड़ी अलग करे। चम्मच और साफ हाथों का उपयोग करके मछली को घोंट ले। घोटी हुई मछली को कटोरे में ले। इसमें कटे हुए प्याज और धनिया के कटे हुए पत्ते डाले। फिर लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाले। मिश्रण को इकट्ठा करने के लिए आप एक बड़ा चम्मच भुना बेसन डाल सकते हैं। सभी को अच्छे से मिलाएं और इस मिश्रण के गोल बनाएं। कटलेट बनाने के लिए गोले को चपटा करें। 1 घंटे तक इसे ठंडे स्थान पर रेफ्रिजरेटर में रखें। अब अंडे को अच्छे से फेंटे और थोड़ा नमक डालें। फेंटे हुए अंडे में कटलेट डुबोएं और चारों तरफ से लगाएं। पैन में तेल गर्म करें। धीमी आंच में कटलेट को दोनों ओर से तले। मछली का कटलेट तैयार है। दूसरा सीखेंगे अंडे और चौलाई के पत्तों की करी। आवश्यक सामग्री है 2 उबले अंडे, 30 ग्राम या 3/4 कप धुले चौलाई के पत्ते, 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल, आधा कटा हुआ प्याज, आधा कटा हुआ टमाटर, 2 छोटा चम्मच घी या तेल, 1/4 चम्मच नमक। आवश्यक मसाले हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। बनाने का तरीका, पैन में तेल या घी डालें, कटा हुआ प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक भुनें। फिर कटा हुआ टमाटर डालें, इसमें नमक, मसाले और तिल डालें। सभी को अच्छे से मिलाएं और 1 से 2 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें चौलाई के पत्ते डालें और इसे भूनें। इसमें उबले अंडे के टुकड़े डालें। अब आधा कप पानी डालें और इसे ढक दें। धीमी आंच पर 3 से 5 मिनट तक पकाएं। अंडा और चौलाई के पत्ते की करी तैयार है। आप मौसम के हिसाब से अपने इलाके में मिलने वाली पत्तेदार सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप पालक, मेथी के पत्ते, अरबी के पत्ते आदि। अगला पदार्थ चिकन बॉल करी है। इसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है 100 ग्राम चिकन कीमा, 1 कप या 1 मुट्ठी धनिया के धुले पत्ते, 1 बड़ा चम्मच दही, 3/4 बड़ा चम्मच भुने अलसी के बीज, आधा छोटा प्याज, आधा इंच अदरक, 2 से 3 लहसुन की कलियां। आपको इन मसालों की आवश्यकता होगी। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। आपको 1 छोटा चम्मच तेल या घी की आवश्यकता भी होगी। अपने स्वाद के अनुसार नमक ले। बनाने का तरीका, चिकन कीमा को कटोरे में डालें, नमक और हल्दी डालें। इसे 20 से 30 मिनट तक अलग रखें। अब इस चिकन को 4 भागों में बांटें और गोले बनाएं। चिकन बॉल को भाप में पकाने के लिए बर्तन को 1/4 पानी से भरें। बर्तन में स्टैंड रखें। फिर चिकन बॉल की प्लेट को स्टैंड पर रखें। बर्तन को ढक दे और 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। अब तर्री के लिए पेस्ट बनाते हैं। प्याज, धनिया के पत्ते, अदरक, लहसुन, भुने अलसी के बीज मिक्सर में डालें। दही डालें और इसका मुलायम पेस्ट बनाएं। पैन में तेल या घी गरम करें और जीरा डालें। इसके भूनने के बाद इसमें तैयार पेस्ट डालें। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालें।
इसे अच्छे से मिलाएं और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएं। फिर पैन में आधा कप पानी और भाप में पके चिकन बॉल डालें। इसे ढके और 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। आंच बंद करें और धनिया की कटी पत्तियों से सजाएं। चिकन बॉल करी तैयार है। अगला पदार्थ सीखेंगे चिकन कलेजे से भरी सांवा की इडली। इसके लिए हमें चाहिए 4 बड़े चम्मच या 60 ग्राम सांवा, 2 बड़े चम्मच या 30 ग्राम उड़द दाल, 60 ग्राम या 1 चिकन कलेजी, आधा बारीक कटा प्याज, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना। आवश्यक मसाले हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। आपको 1 बड़ा चम्मच तेल या घी और 1/4 छोटा चम्मच नमक की भी आवश्यकता होगी। बनाने का तरीका: एक कटोरे में सांवा को धोए और रात भर भिगोकर रखें। इसी तरह उड़द दाल और मेथी दाना को धोएं और एक साथ भिगोएं। अगली सुबह दोनों कटोरों से पानी निकालें। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका मुलायम पेस्ट बनाएं। थोड़ा नमक डालें और खमीर के लिए इसे 7 से 8 घंटे अलग रखें। अब चिकन कलेजी को प्लेट पर रखें। इस पर नींबू का रस, हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाएं। 20 से 30 मिनट तक इसे अलग रखें। फिर पैन में तेल गरम करें और कटे प्याज को भूनें। इसे हल्का सुनहरा होने के बाद इसमें चिकन कलेजी डालें। नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालें। सभी को अच्छे से मिलाएं। आधा कप पानी डालें और पैन को ढक दें। इसे पानी के सूखने तक धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकने दें। मसाला तैयार है। इसके ठंडे होने के बाद चिकन कलेजी को बारीक टुकड़ों में काटें। अब इडली के प्लेट पर घी या तेल लगाएं। थोड़े से खमीर उठे हुए पेस्ट को इडली प्लेट्स में डालें। इसमें 1 छोटा चम्मच चिकन कलेजी भरें। फिर इसके ऊपर थोड़ा और इडली का पेस्ट डालें। बाकी की इडली बनाने के लिए फिर से ऐसा करें। इडली स्टैंड को प्रेशर कुकर में रखें और बिना सीटी लगाए पकाएं। 10 से 12 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। चिकन कलेजी से भरी सांवा की इडली तैयार है। यह सभी आहार प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और कोलिन से भरपूर है। यह आहार विटामिन के अच्छे स्रोत है, जैसे विटामिन डी, ए, B2, B3, B6, B9 और B12। इन सभी आहारों में आयरन, जिंक, कैल्शियम और फास्फोरस भी मौजूद होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन खानों को बच्चे के आहार में शामिल करें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विकास सेमवाल द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।